हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब? और तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? तैयारी जैसी भी चल रही है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुन लेना और कोशिश करना इसको इम्प्लीमेंट करने का। इस बीच में बहुत सारे बच्चे क्लास के साथ जुड़े जो नए थे। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को हमने गाइड ऑलरेडी किया है, और जब उनसे कुछ पूछा गया तो बड़ा ही कॉमन सा जवाब है। और मैं अभी पिछले 3-4 सालों से कुछ ऐसे बच्चों से, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो, सोशल मीडिया कोई भी, या क्लास के अंदर, या वैसे इंक्वायरी आती है तो कई बार बात हो जाती है, तो ऐसे बच्चे हम देख रहे हैं जिनको 3-4 साल पहले जो समस्या थी ना, वो आज भी है। देखो, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। कहानी ये है कि एक तूफान आता है, एक जगह है, एक रेगिस्तान है कोलोराडो का। वहाँ जब तूफान आता है तो गाय की जो झुंड होती है, उस तूफान के कारण वो वहां से दूर भागती है। ठीक है, तूफान के अपोजिट में वो भाग रही होती है, लेकिन कितनी तेज में गाय भागेगी? तो गाय का झुंड किधर भाग रहा होता है? उस तरफ जिस तरफ तूफान, मतलब तूफान के अपोजिट में, और तूफान एक उसको घेर लेता है। गाय उसी में भागते रहती है, तूफान उसको घेरे रहता है और ये चलता है। उसी में भैंस का जो झुंड है वो क्या करता है? बड़ा मजबूत होता है। भैंस का झुंड क्या करता है? उस तूफान से जाकर टकरा जाता है। वो तूफान में चलते रहता है। थोड़े समय तक तकलीफ होती है, लेकिन वो भी चल रहा है, तूफान भी उधर से आगे की तरफ बढ़ रहा है। कुछ समय के बाद तूफान वहां से निकल जाता है और वो मस्त होके अपना घास चर रही होती है, लेकिन गाय अभी भी स्ट्रगल कर रही है। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 2-3 सालों में जहां जहां आपको दिक्कत हो रही थी, जिन जिन सब्जेक्ट में, जिन जिन चैप्टर में, जिस जिस सेक्शन में, वो दिक्कत बहुत सारे बच्चों का एज इट इज है। ये बात कुछ उसी तरह की है कि आपकी स्थिति उस गाय के झुंड की है जो स्ट्रगल कर रहा है उस तूफान से बचने का, और तूफान उसी की तरफ जा रहा है, बजाय भैंस की तरह लड़ने का। हो क्या रहा है कि पिछले कुछ सालों से आप में से जो बच्चे गलती कर रहे होंगे और आगे जो गलती करेंगे, मत कीजिएगा, सीधा लड़ जाइएगा। किससे लड़ना है? उन सारे डर से, उन सारी कमजोरियों से, वो सारी चीजें जो आपको परेशानी दे रही है पढ़ाई में। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको हो सकता है इंग्लिश से डर लग रहा हो, मैथ से डर लग रहा हो, साइंस से डर लग रहा हो, पॉलिटी का आर्टिकल नहीं याद आता हो, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री में नाम नहीं याद आ रहा है, बुक्स ऑथर के नाम नहीं याद आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डेट का इशू है। ऐसी कई समस्याएं होंगी, अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग समस्याएं होंगी। लड़ जाइए उससे, लड़ जाइए उससे। कैसे लड़ोगे? पता होगा तब लड़ोगे ना। तो आज यही काम कर लो, बहुत समय नहीं लगेगा। आज एक डायरी लीजिए या एक कॉपी लीजिए, उसमें आप और आपके रिजल्ट के बीच में जो भी हर्डल आ रहा है, जो भी बाधाएं आ रही है, वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो या कोई और हो, उसको नोट डाउन कीजिए और लड़ जाइए। समझ में आ रहा है? और लड़ जाइए, क्योंकि हमारी आदत होती है, हम शिकायत करने में, टेंशन लेने में, बार बार उस चीज को बोलने में हम क्या करते हैं? अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। उसका 25% यदि हम उसको तैयार करने में लगा देंगे ना, तो हम अपनी उस कमी से बच जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि हमारे भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4 साल पहले जो रोना रो रहे थे ना, आज भी वही रोना रो रहे हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, इस बीच में तुमने इस पर्टिकुलर छोटी सी चीजों को ठीक नहीं किया, जैसे पॉलिटी का आर्टिकल, मॉडर्न हिस्ट्री का डेट, मिडाइवल हिस्ट्री से डर लगना, तो तुमने इसको ठीक नहीं किया। कितना छोटा सा मैटर है, और इसको आपने ठीक अभी तक नहीं किया। आंसर राइटिंग सही से लिखना, हैंड राइटिंग गलत है उसको ठीक करना, तो आपने पिछले 3-4 सालों में भी उसको ठीक नहीं किया, जबकि समझाया भी गया, बताया भी गया। इस बार नहीं करोगे। जो भी प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन कीजिए और उस पर टूट पड़िए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो 1 से 2 महीने यानी 30 to 60 डेज के बीच में आप अपने रिजल्ट से जो दूर है ना, उस रिजल्ट के पास पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब आपको ये कदम उठा लेना चाहिए
जिसके उठाने मात्र से आपकी वो समस्याएं दूर हो जाएगी जो इतने समय से आपको सफलता के लिए रोके हुए, वहां तक नहीं पहुंचने दे रहा है। तो आई थिंक आप ये कर लोगे, मुझे विश्वास है। तो आप इसको कीजिए, और कोई दिक्कत है तो हम आपके साथ हैं, और इस एग्जाम को मिलकर निकालेंगे, 2026 को बेहतरीन बनाएंगे और ये बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।